बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। और वो जो मौजू है हमारा, वो है जादू की हकीकत, कि जादू क्या होता है और इसके असरात क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं और शरीयत में जादू की हैसियत और वक़्त क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस अपने मौजू के बारे में आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि जादू क्या होता है। असल में ये अरबी ज़ुबान का जो लफ्ज़ सहर का लफ्ज़ बोला जाता है, उसको बाज़ औक़ात सहर का लफ्ज़ भी बोल दिया जाता है उसके लिए। तो ये होता है कि ऐसी खुफिया चीज़ को कहते हैं कि जिसका सबब इंसान को फ़ौरन समझ में ना आए, यानी इंसान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हावी हो जाती है, तारी हो जाती है कि जिसकी इंसान को बाज़ औक़ात जो है वो समझ नहीं आ रही होती। और शरीयत की इस्तिलाह में जादू ऐसे अमाल को कहते हैं कि जिनके ज़रिए शयातीन की मदद से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। शरीयत इसके बारे में ये इसकी तारीफ करती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया कि और वो ऐसी चीज़ देखते सीखते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर जिक्र फरमा दिया है, लिहाजा हम इस बात का और जादू का सिरे से इनकार नहीं कर सकते। ये बात तो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वाज़ेह इसके बारे में हुक्म इरशाद फरमा दिया। अब ये है कि इस आयत से मुतल्लिक़ तीन अहम बातें हमें जो मालूम होती हैं वो देखिए। सबसे पहले ये है जादू का वजूद, कि जादू होता है। इस बात पर हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस बात की वजाहत फरमा दी। अब दूसरी जो चीज़ है वो है जादू नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी हकीकत है कि जादू से इंसान का नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस नुकसान होने का भी हम इनकार नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ नाज़रीन बड़ी अहम है, वो ये है कि इसका असर अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर होता है, अगर अल्लाह ताला ना चाहे, अल्लाह ताला की इजाज़त ना हो, तो फिर कोई जो मर्जी कर ले, इंसान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा यहाँ इब्तदाई तौर पर यह बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर ये जितने भी जादू करने वाले लोग हैं वो इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा सबसे पहले ये बात यकीनी तौर पर अपने अंदर बिठा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हमारा ईमान और यकीन बड़ा पुख्ता होना चाहिए, और इस बात पर हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहे तो फिर इंसान को नुकसान हो सकता है, और अल्लाह ना चाहे तो फिर इंसान का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब एक अगला सवाल यहाँ पर जो पैदा होता है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम पर भी जादू हुआ था? तो बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक यहूदी शख्स लबीद बिन आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दी और आप वसल्लम को शिफा अता फरमाई। लिहाजा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम पर अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात साबित है कि रसूल सल्लम पर जादू हुआ था, लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज फरमा लिया था। अब अगली जो चीज़ है यहाँ पर वो ये आती है कि क्या हर बीमारी या परेशानी वो जादू होती है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे मुआशरे में ये चीज़ पाई जाती है, अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है और उसका कोई इलाज सही तरह से नहीं हो रहा, खातर खा उसको शख्स को शिफा नहीं मिल रही, तो वो ये सारा मलबा जो है वो जादू पर डाल देते हैं और अपना इलाज जो चल रहा होता है उसको तरका देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल और पुख्ता यकीन रखिए, ठीक है। और ये जो आजकल के जो 2 नंबर पीर और इस तरह के लोग जो होते हैं, जो जादू का असर ख़त्म करने के लिए अपना कारोबार चलाया हुआ जिन लोगों ने, उनसे अपने आप को बचाएं। और दुरुस्त तरीका ये है कि बहुत सी मुश्किलात की वजह से बीमारी, नफसियाती दबाव, माली मसाइल, घरेलू नाइतफाकी या हमारी अपनी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से बाज़ औक़ात हमें किसी नुकसान का या किसी नाकामी का वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस नुकसान या कामयाबी को ये कह देना कि ये जादू है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। अब जादू से बचा कैसे जा सकता है? तो जादू से बचने का सिंपल सा तरीका है। एक तो ये है कि नमाज जो है उसकी पाबंदी कीजिए, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए। नमाजों की जब हम पाबंदी करेंगे तो हम जादू से महफूज हो जाएंगे।
क्योंकि उसमें हम कुछ ऐसे कलिमात कह देते हैं, ऐसी यानी कि कुछ दुआएं पढ़ते हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला हमें जादू से महफूज फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो जब हम अपने रब के लिए, अपने रब के सामने झुकेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें इस तरह की चीज़ों से बचा लेता है। दूसरी चीज़ होती है, वो होती है सुबह शाम की जो दुआएं होती हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमें सिखाई गई हैं, हमें बताई जाती हैं। गुज़श्ता वीडियो में भी हमने इसके बारे में अर्ज़ किया था, जहाँ पर हमने वहम और इस तरह की और जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने कुछ अर्ज़ आपके सामने किया था। तो उसमें हमने दुआएं बताई थी, आप उन दुआओं को पढ़ें जिसमें सूरह इखलास पढ़ना, सूरह वन्नास पढ़ना और इस तरह की दीगर सूरतें कुछ दुआएं थी, उनका आप ज़िक्र व अज़कार कीजिए तो अल्लाह ताला आपको इस तरह की जो बुरी चीज़ें होती हैं उनसे हमें महफूज फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़े उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब ये दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अब ये सुनने अबी दाऊद में भी ये रिवायत है और सुनने तिरमिज़ी में भी ये रिवायत मौजूद है कि ये दुआ आप पढ़िए। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला जितनी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनसे हमें महफूज फरमा लेगा। अब दूसरी जो अगर दुआ पढ़ना चाहें तो वो हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो ये आप पढ़ते रहा करें, इसका आप ज़िक्र व अज़कार करें। इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर फरमा देते हैं और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। बड़ी फजीलत वाली ये आयत है। इस आयत मुबारक की तिलावत करते रहें, इसको पढ़ते रहें। इसके अलावा सूरह इखलास हो गई, सूरह फलक, सूरह वन्नास, ये इसकी तिलावत करते रहें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम और सोने से पहले ये तीन मरतबा ये तीनों सूरतें जो हैं जो ये पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसको जादू, हसद और हर किस्म के शर से महफूज फरमा देता है। तो ये इन चीज़ों का आप एहतमाम कीजिए। सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। सूरह बकरा के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है, और ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही रिवायत है। तो आप सूरह बकरा अगर घर में पढ़ सकते हैं तो उसका एहतमाम करें तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाएगा। अगर जादू का शुबा हो तो फिर क्या करें, यानी अगर किसी को यकीन हो गया किसी हद तक, कुछ ऐसी उसने अलामात, कुछ ऐसी निशानियां देख ली हैं कि जिससे उसको लगता है कि शायद उसको जादू उस पर हो गया है, उस पर अपने असरार जाहिर कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए फरमाया गया कि अगर जादू का शुबा हो तो फिर एक तो ये कि अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, कुरान करीम की तिलावत कसरत से करें, नबी अलैहिस्सलाम से जो मंसूब दुआएं हैं वो दुआएं पढ़ें, और किसी मुस्तनद अच्छे आलिम दीन से उसके बारे में रहनुमाई लें। और अगर जिस्मानी या ज़हनी बीमारी हो तो फिर उसके साथ जो है वो डॉक्टर से इलाज करवाना ये भी ज़रूरी है। ये सिर्फ ये दाम दरूद की तरफ ही ना जाएं, आप साथ मेडिकल जो अपना चेकअप है वो भी करवाएं। अब ये है कि किन लोगों से हमें इस दौरान, यानी अगर जादू के साथ हो जाते हैं तो किन लोगों से हमने बचना है। तो पहली बात ये है कि अल्लाह पर यकीन रखना है, और दूसरी बात ये है कि ये जो जाली आमिल होते हैं, जाली पीर जो बने होते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। फिर ये जो कुछ नजूमी होते हैं उनसे अपने आप को बचाना है, उनके पास आपने हरगिज़ नहीं जाना, किसी सूरत में उनके पास नहीं जाना। इसी तरह कहान होते हैं, फाल निकालने वाले होते हैं, शिरकिया, तवीज़, धागे और इस तरह काम करने वाले होते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया और उसकी बात को सच्चा माना, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार किया, तो खुदारा ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। इससे अपने आप को बचाएं, जितना हो सकता है इससे अपने आप को बचाएं। अब ये है कि हर परेशानी में इंसान जब मुब्तला हो जाता है तो बाज़ औक़ात वो अपने औसान उसके ख़ता हो जाते हैं, अपने आप पर उसका काबू और कंट्रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने हर सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और पुख्ता यकीन रखना है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तरह के फितनों से, शैतान के शर से और इंसानों के शर से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।